हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने ऑप्शनल पेपर मैथमेटिक्स शुरू किया है जिसमें हम लोगों ने सिलेबस और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है उन वीडियोस को तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शनल पेपर मैथमेटिक्स है बीपीएससी एंड यूपीएससी में, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू बीपीएससी सिलेबस सेक्शन 2 को शुरू किया था। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेशनल रिसर्च। ठीक है, उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज उसका दूसरा लेक्चर है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग रूल्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, कुछ हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है, कैसे सॉल्व होता है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जिससे होगा ये कि जो भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या प्रोसेस है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ एक प्रॉब्लम को कंसीडर किया है। ठीक है, कंसीडर अ लीनियर ऑप्टिमाइज। ठीक है, वो क्या है? z हम लोग माने हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन c1 x1 प्लस c2 x2। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट हम लोगों ने लिया है a11 x1 प्लस a12 x2 लेस देन और इक्वल टू b1। ठीक है, लेस देन इक्वल टू b1 या ग्रेटर देन इक्वल टू b1 ये लिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं a21 x1 प्लस a22 x2 लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू b2। ठीक है, ये दो हम लोगों ने कांस्टेंट लिया है। ठीक है, और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन की अगर बात करें तो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस आर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टेप में। स्टेप फर्स्ट कह रहा है कन्वर्ट ऑल कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस इन इक्वेशन। यहाँ पे जो कांस्टेंट दिया हुआ है इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और नॉन नेगेटिव को भी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? जो इक्वेशन होता है, जो कांस्टेंट होता है, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वेशन में। ठीक है, हम लोग कन्वर्ट कर लिए इक्वेशन में और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए। इक्वेशन 1 मान लिए, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मान लिए। यहाँ पे जितने भी आप ये देख रहे हैं, इक्वेशन देख रहे हैं, ये सारा जो इक्वेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन को क्या करता है? स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सारा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्टेप 2 में। ठीक है, स्टेप 2 कहता है ठीक है, वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो हम लोगों ने कांस्टेंट निकाला है। ठीक है, वी टेक x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 0 ऑन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अर्थात जो हम लोगों ने कांस्टेंट यहाँ पे निकाला है इसमें से हम लोग को अब पॉइंट निकालना है, वर्टेक्स निकालना है लाइन का। ठीक है, तो अगर हमको मान लीजिए कि ये आपका जो है x1 है और x2 है। ठीक है, अब हमको अगर x1 पर जो x1 एक्सिस है इस पर किस जगह पे कट हो रहा है उस पॉइंट को हम लोग अगर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं? x2 को 0 मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? अगर हमको निकालना है इसमें जाते हैं। देखिए, फर्स्ट लाइन कट x1 एक्सिस एट पॉइंट A। ठीक है, किसी पॉइंट पर कट करेगा तो ये पॉइंट कैसे आया वो देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आइए, इसमें जब हम लोग x2 को 0 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप x2 को 0 ले लीजिए। जब हम लोग इक्वेशन 1 में x2 को 0 लेंगे तो ए पार्ट पूरा क्या हो जाएगा? ये पार्ट 0 हो गया तो बचा मेरे पास क्या? 1 x1। ठीक है, बराबर b1 बचा। ठीक है, क्या तो x1 यहाँ से आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? b1 बटे क्या हो जाएगा? a11। ठीक है, तो यहाँ से x1 हम लोगों ने निकाला, यानी ये वर्टेक्स क्या हो गया? b1 a1 1 0, यानी x2 0, ये आपका हो गया x1 और ये हो गया आपका x2। ठीक है, तो अगर ये इसकी कोई वैल्यू आती है, मान लीजिए 2 है, तो ये यहाँ पे कट करेगी ये जो लाइन है। ठीक है, यहाँ पे होगा तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई ये जो पॉइंट है b1 बटे a11 0 यहाँ पे कट किया। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं इसी लाइन पर अब x एक्सिस पर कहाँ पे कट करेगी। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसके लिए क्या करते हैं?
जो x1 है उसको 0 मान लेते हैं, x1 को 0 मानेंगे तो x2 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहां से हम लोग x2 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, यहां पे अब क्या कीजिए, x1 को 0 मान लीजिए, तो x1 को 0 मानेंगे, ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो यहां से अब x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a12 x2 बराबर b1 है। ठीक है, फिर यहां से अब x2 की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे आ जाएगी b1 बटे a12। ठीक है, x2 की वैल्यू यहां पे आ गई। तो यहां पे अब मान लीजिए कि यहां पे किसी जगह पे वो कट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं इस पॉइंट को यहां लिख देता हूं, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 और क्या हो जाएगा b1 बटे a12, ये पॉइंट हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन हम लोग दोनों को मिला देना है, इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग मिला देना है, इसको मिला दिए। अब फिर आएंगे हम लोग जो कांस्टेंट, यहाँ में दूसरा कांस्टेंट दिया हुआ है, इससे x1 और x2 की वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग सेकंड लाइन की अगर बात करें, सेकंड लाइन कट x1 एक्सिस एट पॉइंट C b2 बाई a21 0। जब हम लोग x2 बराबर 0 पुट कर देंगे, ठीक है, सेकंड कांस्टेंट में, इसमें जब हम लोग x2 बराबर 0 तो ये पोर्शन 0, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो b2 बट्टे क्या हो जाएगा a21। ठीक है, तो b2 बाई a21 और 0 हो गया x2। उसके बाद फिर हम लोग जब x2 एक्सिस पर निकालेंगे तो पॉइंट क्या आ जाएगा d0 b2 बाई a22, अर्थात जब हम लोग x1 को 0 लेंगे, यहाँ पे x1 को 0 ले लीजिए, तो x1 0, ये पोर्शन 0 हो गया, तो ये यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी b2 बाई a22। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग निकाल लिए। तो दूसरे लाइन को अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें, यहाँ पे तो वैल्यू दी नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालते हैं कॉमन फिजिबल रीजन। ठीक है, कॉमन फिजिबल रीजन का मतलब होता है जब ये लाइन को हम लोग ड्रॉ किए, ठीक है, और इस लाइन को ड्रॉ किए, वो दोनों के अंदर होना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग मैथ में पढ़े, जो कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। ठीक है, इस लाइन में भी वो एरिया आता हो और इस लाइन में भी वो एरिया आता हो। ठीक है, तो एक ही एरिया है, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, आपका कॉमन फिजिबल रीजन कहलाएगा। ठीक है, यानी कॉमन, दोनों में कॉमन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टेप 3 में देखते हैं, कह रहा है स्टेप 3 फाइंड कॉमन फिजिबल रीजन। तो ये कॉमन फिजिबल रीजन हो गया। यहाँ पर जो दोनों लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है, ये कौन सा पॉइंट कहलाता है, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है। ये पॉइंट को हम लोग, यही पॉइंट को हम लोग को निकालना होता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इस पॉइंट को निकालते हैं। ठीक है, जब ये पॉइंट निकल जाएगा, फिर इस पॉइंट को निकालेंगे, इस पॉइंट को निकालेंगे और फिर कॉमन फिजिबल रीजन हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 शोज दैट कॉमन फिजिबल रीजन ऑलवेज फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी ये चीज जो शो कर रहा है कि नेगेटिव है ही नहीं, यानी x1 की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो ये भी, तो ये हमेशा किस चीज को शो करता है, ये करता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट को। ठीक है, नाउ पुट x1 बराबर 0, x2 बराबर 0 इफ, इसमें दो कंडीशन आता है। जब हम लोग पुट करेंगे x1 बराबर 0, किसमें, कांस्टेंट में जब पुट करेंगे तो, या इफ 0 0, जब x1 0 x2 0 ले लेंगे हम लोग, तो अगर कांस्टेंट में पुट करेंगे, अगर वैल्यू को सेटिस्फाइड कर देता है, जैसे इनइक्वालिटी में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, अगर इस चीज़ को सेटिस्फाइड कर देगा, ठीक है, अगर वो चीज़ को सेटिस्फाइड किया, ठीक है, मान लीजिए कि ये सेटिस्फाइड द कांस्टेंट, देन कॉमन फिजिबल रीजन कंटेन दैट पार्ट ऑफ corresponding लाइन विच कंटेन 0 0। ठीक है, अगर सेटिस्फाइड किया तो कॉमन फिजिबल रीजन उस पोर्शन को हम लोग लेंगे जो पोर्शन 0 0 को कंटेन करता हो। ठीक है, वो पोर्शन क्या हो जाएगा, कॉमन फिजिबल रीजन होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, 0 0 पुट करने के बाद कांस्टेंट को सेटिस्फाइड नहीं करता है, तब हम लोग क्या करते हैं, डज नॉट सेटिस्फाई, देन कॉमन फिजिबल रीजन कंटेन दैट पार्ट विच डज नॉट कंटेन 0 0। जो 0 0 को कंटेन नहीं करेगा, उस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, उस पार्ट को हम लोग कॉमन फिजिबल रीजन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जब कॉमन फिजिबल रीजन हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद टोटल, जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, टोटल वर्टेक्स निकालते हैं लास्ट में। वर्टेक्स यानी यहाँ का पॉइंट निकालते हैं, यहाँ का इंटरसेक्शन वाली पॉइंट निकालते हैं।
ये पॉइंट और ये पॉइंट, सारे पॉइंट को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ठीक है, इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अर्थात z, इसमें आपको कहा जाता है या तो आप मैक्स निकालिए, ठीक है, या मीन निकालिए। मैक्स या मीन निकालने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन z को निकाल लेंगे। z में हमको या तो मैक्स कहा जाएगा या मीन कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वर्टेक्स निकालेंगे जिस पॉइंट पर, ठीक है, जिस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वो पॉइंट मैक्स कहलाएगा, ठीक है, जिस पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू आएगी वो मीन कहलाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे कि किस तरह से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आज हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकली, ठीक है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मैक्सिमाइज z बराबर 5x1 प्लस 3x2, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ठीक है। और सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट मैंने लिया है 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15 और 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिखा है, द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइज, जो दिया हुआ मैंने सेम उतार दिया, ठीक है, उस चीज़ को मैंने यहाँ पे उतार दिया है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ों को मैं पहले ही नोट डाउन कर देता हूँ, इसलिए कि अगर पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो कम से कम आपको समझाना और सॉल्व करने में कम से कम आधा घंटे का समय लग जाएगा, ठीक है। इसलिए समय को बचाने के लिए आपको प्रॉब्लम को समझना है कि आखिर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है। ये चीज़ आप लिखा हुआ है उसको बस उतार दिए हैं, ठीक है। अब आगे का जो प्रोसेस होगा वो कैसे बनता है उस चीज़ को समझना है। एक प्रॉब्लम समझ लीजिए, आपका पूरा ग्राफिकल मेथड सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन समझना पड़ेगा आपको मैथ को कि कैसे सॉल्व होता है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने लिख दिया। अब सबसे पहला जो काम होता है ग्राफिकल मेथड में, तो जो इन इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। जितना भी कांस्टेंट है इसको हम लोग फर्स्टली क्या कर देते हैं, वी कन्वर्ट ऑल इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में, इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो कन्वर्ट करने का काम क्या करते हैं, पहला सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट 3x1 प्लस 5x2 बराबर, ठीक है। इसको जो इन इक्वेशन है इसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा 15, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको आप, ठीक है। दूसरा को आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x1 प्लस 2x2, ये बराबर हो जाएगा 10 के, ठीक है। ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। और जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है इसको भी हम लोग जो है कन्वर्ट कर देते हैं, तो ठीक है, x1 बराबर 0, ठीक है, एंड x2 बराबर 0, ठीक है। इसको 3 मान लीजिए आप। तो ये पहला प्रोसेस हम लोगों ने किया कि जो ग्राफिकल मेथड में इन इक्वेशन दिया हुआ था उसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए। फर्स्टली हम लोग क्या किया, वी कन्वर्ट ऑल इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग जो प्रोसेस करते हैं इसमें क्या करते हैं कि हम लोग वर्टेक्स निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये L1 है, ये फर्स्ट L1 यानी पहला स्ट्रेट लाइन यह हो गया, L2 हो गया, ठीक है। तो वर्टेक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x1 को एक बार 0, x2 को एक बार 0 लेते हैं, उससे हम लोग को यहाँ पे पॉइंट निकल जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लाइन में करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। इसमें अगर हम लोग x2 की वैल्यू 0 लेते हैं तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट जब करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, तो 3x1 बराबर कितना बच जाएगा 15, ठीक है। तो x1 को इधर रख लीजिए आप, x1 बराबर कितना हो जाएगा 15/3, अर्थात क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अगर इस पॉइंट को हम लोग a मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, x1 की वैल्यू 5 और x2 की वैल्यू 0, ठीक है, ये आ गया। ये आपका जो स्ट्रेट लाइन फर्स्ट है, यानी ये क्या हो जाएगा x1 एक्सिस पर हो गया, ठीक है,
x1 एक्सिस पर ये कट करेगी या इस पॉइंट पर, ठीक है। अब इसी से हम लोग x2 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसी से अगर फिर हम लोग ले लेते हैं कि x1 बराबर क्या ले लेते हैं 0, जैसे x1 बराबर 0 लेंगे, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे 0 होगा ये वाला पोर्शन मेरे पास आएगा, अर्थात क्या आ जाएगा 5x2 बराबर 15, ठीक है। यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 15/5, अर्थात क्या आ जाएगा 3, ठीक है। यानी इसको अगर हम लोग इस पॉइंट को b मान लेते हैं तो b बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट b बराबर x1 को 0 माने हैं और इसकी वैल्यू 3 आई है, ठीक है, तो 3 हो गया। ये क्या हो जाएगा, x2 एक्सिस पर कट करेगी, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर सेकंड लाइन की बात करेंगे हम लोग, सेकंड स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन से अब हम लोग फिर वही प्रोसेस करेंगे, इसमें भी हम लोग वही प्रोसेस करेंगे। फिर यहाँ पे जब हम लोग x2 की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है, जैसे x2 की वैल्यू हम लोग 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और ये इधर से आएगा, कितना हो जाएगा x1 बराबर, टोटल यहाँ से क्या हो जाएगा दिखाई देते हैं 5, ये 0 हो गया तो 5x1 बराबर 10, ठीक है। और यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 10/5 अर्थात 2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब फिर हम लोग x2 की वैल्यू निकालते हैं तो पुट हम लोग क्या कर देंगे, फिर पुट कर दीजिए आप x1 बराबर 0, जैसे x1 बराबर 0 करेंगे तो ये 0 हो गया, ये बच गया, अर्थात 2x2 बराबर 10, ठीक है, और x2 बराबर 10/2 अर्थात 5, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को अगर हम लोग मान लेते हैं, ये पॉइंट को, इस पॉइंट को अगर हम लोग मान लेंगे क्या C, तो C हो जाएगा आपका 2 0, ठीक है। तो ये C जो है कहाँ कट करेगी, x1 एक्सिस पर, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे हम लोग देख लेते हैं कि ये कहाँ पे कट करेगी, तो x2 एक्सिस पर, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं हम लोग ग्राफ में, ठीक है। जो मेन पर्पस है मेरा पॉइंट को फाइंड आउट करने का मेन पर्पस है हमको ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब आते हैं ग्राफ में, तो ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं ये मेरा एक ग्राफ हम लोगों ने खींचा, ठीक है, ये ग्राफ हम लोगों ने खींचा, तो ये x1, ठीक है, ये x2, ठीक है, और ये वर्टेक्स वो ये क्या है 0 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से जो वर्टेक्स हम लोगों ने निकाला वो क्या है 5 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। और इधर भी मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम लोग को मिलाना है, देखिए वर्टेक्स A कह रहा है x1 एक्सिस पर 5 0 है, अर्थात यहाँ पे आएगा, ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका पॉइंट मेरा जो A है, अर्थात A बराबर हो जाएगा 5 0, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट B अगर बात करेंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन का है, ठीक है, तो B यहाँ अगर बात करेंगे तो 0 3 है, तो 0 3 पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये है आपका 0 3, अर्थात ये आपका पॉइंट हो जाएगा, B पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा 0 3, ठीक है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम लोग मैच करा देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। इसको मिला दीजिए आप, जैसे इसको हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, इसको मिला देते हैं तो ये आपका मिल जाएगा, यहाँ से मिला स्ट्रेट लाइन, ये आपका पहले के लिए हो गया, ठीक है। पहले वाला जो स्ट्रेट लाइन हम लोग ने निकाला था L1 के लिए हो गया, ठीक है, L1 हो गया। अब फिर हम लोग L2 के लिए निकालते हैं, ठीक है। L2 के लिए जब पॉइंट हम लोग देखेंगे तो L2 के लिए पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। L2 के लिए x1 एक्सिस पर क्या है, C आपका है जो 2 0 है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगा 2 0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका C 2 0 हो गया। अब उसके बाद फिर नीचे वाला देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है x2 एक्सिस पर D आपका 0 5 है, तो 0 5 यहाँ पे हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका D है 0 5, ठीक है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को हमको मिलाना है,
तो इसको मिला दीजिए आप, ठीक है, पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद क्या देखते हैं, इस पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हमारा कॉमन फिजिबल रीजन बाहर जा रहा है या आपका जीरो की तरफ आ रहा है, उसको चेकआउट करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 0 x1 बराबर 0 x2 बराबर 0 पुट करते हैं, कांस्टेंट में पुट कर दीजिए। तो आप देखिएगा जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 15 जो हम लोग कंडीशन पढ़ा था, तो वो चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है। 15 जो है क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है ना, एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो अर्थात इसका जो कॉमन फिजिबल रीजन होगा पहले इक्वेशन का, उसका नीचे की ओर होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, नीचे की ओर, टोटल इसका नीचे की ओर होगा। ठीक है, नीचे की ओर ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा लाइन को हम लोग फिर 0 पुट करते हैं इस पर। तो इस पर भी हम लोग जब देखेंगे तो 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो 10 है तो ये भी इस चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है, जो कांस्टेंट है मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है कि 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर, तो बड़ा है तो सेटिस्फाइड कर दिया। तो इसका भी रीजन क्या होगा, जो L2 है मेरा, इसका भी रीजन नीचे की ओर 0 की ओर आएगा। ठीक है, तो कॉमन फिजिबल रीजन अब दोनों का देखेंगे कि कॉमन फिजिबल रीजन कहाँ है। तो कॉमन फिजिबल रीजन इसका आप देख लीजिए कि कॉमन फिजिबल रीजन ये वाला पोर्शन आ रहा है, यानी दोनों में जो पोर्शन है वही कॉमन फिजिबल रीजन हो जाएगा। तो ये कॉमन फिजिबल रीजन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे पॉइंट P, इसको हम लोग पॉइंट P मान रहे हैं, इसको अब फाइंड आउट करेंगे। जब इसको फाइंड आउट कर लेंगे तब हम जो है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंट P को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए चलते हैं हम लोग इक्वेशन 1 और 2 में। इक्वेशन 1 और 2 में पॉइंट P को फाइंड करने का दो तरीका है। ठीक है, यहाँ पे आप, ठीक है, जैसे कि है हम लोग इक्वेशन यहाँ पे लिख दें, अगर x1 प्लस 5x2 बराबर 15। ठीक है, 5x1 प्लस 2x2 बराबर 10। ठीक है, दो तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको घटा देंगे, घटा के हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे x1 को। अर्थात और एक मेथड है कि हम लोग इसको क्या कर देंगे, अगर इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को लिख दें, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x1 प्लस 5x2 माइनस 15 बराबर 0 हो जाएगा। इसको और हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5x1 प्लस 2x2 माइनस 10 बराबर 0, यानी 15 को इधर ले लिए और 10 को इधर ले लिए। तो इक्वेशन हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अब निकालेंगे x1 x2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, x1 x2 की वैल्यू अब आप लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, x1 लिख दीजिए यहाँ पे, x1, ठीक है, बराबर, फिर लिख दीजिए x2, ठीक है, बराबर, यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लीजिए 1। ठीक है, अब हम लोग फाइंड कैसे करते हैं यहाँ से x1 x2 की वैल्यू, ये देख लीजिए आप। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग को x1 की वैल्यू निकालनी है तो x1 को हम लोग छिपा देते हैं। ठीक है, अब बचा कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस है तो 10 × 5 = 50, माइनस के साथ आएगा, क्या हो जाएगा, 50, माइनस 50 हो गया। उसके बाद फिर 50 हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव के साथ आता है। ठीक है, तो नेगेटिव के साथ आएगा, इसका भी नेगेटिव है तो गुना कर देंगे, इसको हटा दीजिए, तो इस दोनों को गुना कर दें, कितना होगा, 15 दूनी 30, इसका नेगेटिव पहले से है और एक नेगेटिव आ जाएगा तो कितना होगा, प्लस कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद x2 की वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो x2 को आप छिपा दीजिए। जब छिपा देंगे तो ये वाला पोर्शन कांस्टेंट और ये वाला पोर्शन बचा, तो हम लोगों ने यहाँ से जहाँ से छोड़े हैं वहीं से हमको लेना है। तो 15 को इससे गुना करिए, कितना होगा, 75। ठीक है, माइनस के साथ, माइनस है इसमें। ठीक है, और फिर यहाँ पे जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये सेकंड टाइम में जब गुना करते हैं, इस पर जब बैठाते हैं माइनस के साथ बैठाते हैं। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा, 10 या 30 हो गया, और इसका माइनस और एक और माइनस, ये प्लस हो जाएगा, कितना हो गया, 30। और कांस्टेंट का, ठीक है, अब कांस्टेंट वाला पोर्शन छिप जाएगा, इससे इसको गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 माइनस 25। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, किसी
एक को ना किसी दो को लेंगे और x1 की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x1 बराबर क्या होगा -20 बराबर x2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है 4, 75 बराबर यहाँ आपका कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 19 हो जाएगा, -19। तो सब में माइनस है तो सब के माइनस को हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 10 बराबर, अगर इसके बराबर हम लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है, तीनों आपस में बराबर है तो किसी दो को ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 20/19 हो जाएगा, और x2 की वैल्यू भी यहाँ से आ जाएगी, कितना आ जाएगी यहाँ से x2 की वैल्यू, ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा x2 की वैल्यू, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 45/19, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब आगे हम लोग यानी हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट P है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लिया, पॉइंट P, यानी पॉइंट P की वैल्यू कितना है, x1 बराबर 20/19, ठीक है 19, और x2 बराबर 45/19, ये हमारे जो है पॉइंट P की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो पॉइंट P की जब वैल्यू आ गई, अब हम लोग कॉमन फीजिबल रीजन निकालेंगे। कॉमन फीजिबल रीजन मतलब z निकालेंगे। z हम लोग इस वर्टेक्स पर देखेंगे कि जो कॉमन फीजिबल रीजन है, जिस पॉइंट के वजह से कॉमन फीजिबल रीजन है, उस पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट से कोई लेना देना नहीं, ये और ये वाली पॉइंट, हम लोग को चारों पॉइंट पर पहले z निकालना होगा। इस चारों पॉइंट पर हम लोग z को निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस पॉइंट पर जो है मैक्सिमाइज है। जिस पॉइंट पर मैक्सिमाइज होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पे z की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। नाउ वी फाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग z बराबर कितना है मेरे पास 5x1 + 3x2, ठीक है। एट पॉइंट किस पॉइंट पर हमको निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ से हमको निकालना है। तो हमको 0 0 पर निकालना है, यानी O 0 0 पर निकालना है, ठीक है। कहाँ, और C 2 0 पर निकालना है। उसके बाद ये पर पॉइंट पर निकालना है हम लोग को, और इस पर भी निकालना है, यानी B 0 3 पर निकालना है और पॉइंट P पर निकालना है, ठीक है। पॉइंट P पर भी हम लोग को निकालना है। सब पर वैल्यू हम लोग इसकी वैल्यू हम लोग सारा पर निकालेंगे, ठीक है 45/19। तो इस पॉइंट पर पहले हम लोग जितने भी यहाँ पे पॉइंट है उस पॉइंट पर हम लोग z की वैल्यू को फाइंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब फाइंड कीजिए वैल्यू को। तो z बराबर सबसे पहले z एट 0 0 पर अगर फाइंड कीजिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी z की। तो वैल्यू यहाँ पे जब इस पर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, z की वैल्यू 0, ठीक है। सब 0 हो जाए, x1 0 x2 0, तो टोटल क्या हो जाएगा 0। के बाद z एट 2 0 पर निकाल लीजिए, इस पॉइंट पर निकाल लीजिए। तो z यहाँ पे z की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। यहाँ पे पुट कीजिए 5 × 2 + 0, चूँकि x2 की वैल्यू 0 है, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद z एट 0 3 पर कीजिए, ठीक है। तो z यहाँ से क्या, z की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, तो x2 3 है, x1 0, तो ये 0 + 3 × 3 बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद z एट p पर हम लोग निकाल लेंगे, यानी 20/19, ठीक है 45/19। इस पर z की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो z बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी 5x1 की वैल्यू 20/19 प्लस, ठीक है 3 × 45/19। जब वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो लगभग कितना आएगा 12.32 के करीब, अर्थात इसको जब पूर्णांक में लिखेंगे तो 12/7/19 आएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है,
ठीक है। यहाँ पे देखिए किस पॉइंट पर वैल्यू आई सबसे ज़्यादा, यहाँ पे यानी इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, और ये तो 10 है और ये क्या है 9 है, सबसे ज़्यादा वैल्यू ये है। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पर हम लोगों ने z की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। और किस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो है आपका पॉइंट P पर, ठीक है। तो हेंस द रिक्वायर सॉल्यूशन ऑफ LPP इज क्या हो जाएगा, x1 बराबर आपका कौन सा हमको मानेंगे, यानी 220/19 और x2 बराबर 45/19 हो जाएगी वैल्यू। एंड मैक्स z की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्स z बराबर, ठीक है, जो वैल्यू मैक्सिमम आया है 12.7/19, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आज हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड में एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग अपकमिंग लेक्चर में सॉल्व करेंगे। 1 या 2 लेक्चर में ग्राफिकल मेथड आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सिंपलेक्स मेथड शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।